अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन दी हुई है, हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि डिग्री उसकी 2 हो। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स निकालते हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, इस अंदर वाला पार्ट को मीन्स b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। बस हमें क्या करना है, इसी को इवेल्युएट करना है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जब भी हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और हमारे पास 3 टाइप के केसेस हैं कि कोई वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ज़ीरो है, तो हमें इफ़ स्टेटमेंट में कैसे लिखना है। पहले नेगेटिव वैल्यू डिस्कस करेंगे, फिर ज़ीरो वाली वैल्यू डिस्कस करेंगे और फिर हमारी पॉजिटिव वैल्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। ठीक है, तो अब देखते हैं करना क्या है। पहले मैंने नेम दिया प्रोग्राम का क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट नन यूज़ किया। फिर मैंने यहाँ पर रियल पैरामीटर क्यों यूज़ किया, एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर हम जो कोफिशिएंट्स ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कोफिशिएंट्स ले रहे हैं a b c, वो हम रियल ले रहे हैं। तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट आ सकता है। तो जब ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट आएगा तो हम किसी भी रियल नंबर को ज़ीरो से तो नहीं करा सकते ना, कंपेयर नहीं करा सकते, तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन ले लिया। ठीक है, कि उस एप्सिलॉन से अगर छोटा हो जाए, एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली, उस एप्सिलॉन की वैल्यू से भी छोटा अगर हमारे पास नंबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का एब्सोल्यूट मतलब अगर नेगेटिव नंबर तो ऑब्वियस एप्सिलॉन से छोटा होना ही होना है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट चाहिए ना। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट अगर एप्सिलॉन की वैल्यू से छोटा आ जाता है तो हम सपोज करेंगे कि वो ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल से समझा देते हो कि हम एब्सोल्यूट क्यों ले रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एप्सिलॉन ये है, ठीक है, और हमारे पास -15 डिस्क्रिमिनेंट आता है, चाहे मतलब b² माइनस 4ac हमारे पास -15 आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट तो छोटा ही है ऑब्वियस है, लेकिन ये ज़ीरो के आसपास तो नहीं घूम रहा ना, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखो, सबसे पहले उसके बाद हमने क्या किया, इन 3 लाइंस में ABC की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी ये स्टेटमेंट, और फिर ABC की वैल्यू रीड करा दी और दोबारा ABC प्रिंट करा दी जो उनकी वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला b² माइनस 4ac। अगर हम वो a नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन रखते तो हम सीधा डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालते, पहले हम ये चेक करते कि अगर a की वैल्यू 0 है तो हमारे पास एक ही टाइप का रूट होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है ना, फिर -b/2a होता है प्लस -b/2a। तो जो भी रूट होता है वो हम मतलब उसके लिए अलग स्टेटमेंट्स इवेलुएट होते हैं। अब जैसे a इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट बचता है, x इज इक्वल टू माइनस के c/b। ठीक है, तो हम ये प्रिंट करवा देते हैं सीधा इसकी वैल्यू डायरेक्ट। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। अगर आप a 0 के लिए भी करते हो तो आपको डिस्क्रिमिनेंट से पहले इफ़ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे कि अगर a 0 के इक्वल है, मतलब 0.0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रिंट करवा देंगे जो भी हमारा रूट होगा। अगर हम रूट में करवाना चाहते हैं या जो भी हम वेरिएबल लें जो हमारे लिए सफिशिएंट हो। ठीक है,
तो अब उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 3 टाइप के आ सकते हैं, नेगेटिव भी, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन जब हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हमें पहले नेगेटिव का केस करना है, फिर अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो एंड देन पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम डिस्क्रिमिनेंट का केस कर रहे हैं नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है तो उसका जो है स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पहले हमने उसी का ही नेगेटिव ले लिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, फिर वो डिस्क्रिमिनेंट में ही असाइन कर दिया, तो अब नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी पॉजिटिव से। फिर हमने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट किया। यहाँ पे 0.25 से आप मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट था बाय में 2, ये वाला पार्ट इवेलुएट हो गया। एक्स आई एम मतलब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आयोटा तो यूज़ होगा ही होगा। अब हम आयोटा यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। एक तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, आगे 2 साइन होते हैं ना, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अब यहाँ पे प्लस वाला हो गया एक्स आई एम 1 वेरिएबल के अंदर। अब जो इसका माइनस कर देंगे वो हम एक्स आई एम 2 के अंदर स्टोर करा देंगे। तो हमारे पास 2 इमेजिनरी पार्ट हो गए, एक्स आई एम 1 और एक्स आई एम 2। ठीक है, ये यहाँ प्रिंट में मैंने यहाँ प्रिंट करा रखे हैं। ठीक है, और हमारा रियल पार्ट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पर x रियल 1 में एक ही रियल पार्ट होगा, उसके तो 2 साइन नहीं होते ना। तो माइनस बी यहाँ पर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि डिवाइड से जल्दी हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, तो इसीलिए आप चाहे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट प्रिंट करवा के रियल पार्ट और इमेजिनरी जो हमारे 2 पार्ट्स आए हैं उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड केस कौन सा है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के आसपास हो, मतलब उसका एब्सोल्यूट आसपास हो, 0 के आसपास मतलब एप्सिलॉन जो हमने लिया है उससे भी छोटा हो। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव ही आना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब यहाँ पर एब्सोल्यूट का काम होगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट जो हमेशा रियल क्वांटिटी एक्सेप्ट करता है और रियल ही देता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा हमने क्या डिफाइन कर रखा है, रियल में। ठीक है, तो अब हमारे पास लेस देन 0, हमने सपोज कर लिया डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आता है, 0। हमने अपने अकॉर्डिंग सपोज किया कि वो 0 के आसपास है। अगर 0 ही है तो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, माइनस बी बाई 2a, सिर्फ ये रियल रूट रहेगा। तो वो हमारे पास रिपीटेड रूट्स हो जाएंगे, रियल 1 में माइनस बी बाई 2a, तो हमारे पास रिपीटेड रूट्स हमने प्रिंट करा दिया। तो रियल रूट्स हमारे पास क्या हो गया, एक्स रियल 1, एक ही रूट आ गया ना, माइनस बी बाई 2a। रूट तो हमारे पास 2 ही होते हैं, लेकिन अब ये सेम हो गए ना, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसे आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब हमारे पास थर्ड केस सिर्फ क्या रह गया कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसका एब्सोल्यूट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्पेशल केस है जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो उसका स्क्वायर रूट हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, जो कि खुद एक क्या है, एक रियल वेरिएबल है। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या आता है, माइनस बी रूट डिस्क्रिमिनेंट का जो रूट है स्क्वायर रूट में आ गया, स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। ठीक है, एक तो ये एक्स रियल 1 में हो गया, एक यहाँ पे साइन चेंज कर दिया हमने माइनस का, तो वो एक्स रियल 2 में हो गया। तो 2 हमारे पास रूट्स आ गए, वही मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर एंड इफ़, जो हमने इफ़ स्टार्ट करी थी उसका एंड कर दिया, और फिर एंड प्रोग्राम साथ में प्रोग्राम का नेम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन था 0, मतलब नेगेटिव था, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी था, इसीलिए हमने रियल पार्ट अलग प्रिंट करवाया, इमेजिनरी पार्ट अलग प्रिंट कराएं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो उसके स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पर हमने इकट्ठा रूट बना लिया, कैलकुलेशन कर ली और उसके अंदर असाइन करा दिया। ठीक है, इसमें कोई रियल पार्ट अलग नहीं है, कोई इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम। तो 3 केस थे मेरे पास, तीनों में मैंने अलग अलग आउटपुट आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर
ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1 दे दी। तो प्रिंट भी करवाई थी ना, ए बी सी तीनों रियल थे तो ये तीनों रियल में ले ली। तो इसके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के आसपास होगा। इसकी वैसे करके देख ले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4, ए की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो इसीलिए रियल रूट्स मतलब रिपीटेड रूट्स आए हमारे पास। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 1। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर क्या है सॉरी 9 माइनस 4ac मतलब 16। अब ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में क्या था कॉम्प्लेक्स रूट्स थे, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो एक ही आता है, इमेजिनरी पार्ट दो अलग अलग आ रहे हैं ना। ठीक है, देखो एक इमेजिनरी आप सोचोगे कि दोनों इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ये देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ साइन है नेगेटिव का, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। ये रहा नेगेटिव साइन, वो मेरी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी रह जाती है ना, तो इसलिए हाफ पार्ट इधर और हाफ पार्ट उधर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या है, ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने दी 1, 8, 15। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आता है यहाँ पर 1, बी स्क्वायर क्या 18 सॉरी 1 नहीं आता, बी स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 64, 4a एंड c 60 होगा, तो हमारे पास 4 आएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास रियल रूट्स आएंगे -3 है और -5 है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि अगर हमारी इनकम 35,000 से कम है या उसके इक्वल है तो हमारा टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0। अगर हमारी इनकम 35,000 से ज़्यादा है और 60,000 से कम है, मतलब 60,000 से नीचे और 35,000 से ज़्यादा है, तो हमें 20% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 0.2 रेट। ठीक है, अगर हमारी इनकम 60,000 से ज़्यादा है और 1,20,000 के बीच में है तो हमें 30% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब 0.3। और अगर हमारी इनकम 1,20,000 से ज़्यादा है तो 40% टैक्स, मतलब रेट हमारा 40%, मतलब कि 0.4। तो इस प्रोग्राम में जब हम इनकम टैक्स निकालेंगे तो इसका लॉजिक समझ लो क्या होगा। अगर 35,000 से कम है, मीन्स हमने सपोज कर ली 10,000 है हमारे पास सैलरी, इनकम जो हमारी 10,000 है, तो टैक्स कुछ नहीं लगेगा, ज़ीरो टैक्स हो जाएगा। अगर हमारी 40,000 है इनकम, तो 35,000 से 40,000 के बीच में जो इनकम है उसके ऊपर तो 20% टैक्स। ठीक है, फिर 35,000 से कम वाले के ऊपर तो 0 है, तो वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकम में से जो 35,000 हमने माइनस करे हैं, मतलब उसके बीच की जो है हमारे पास, जैसे मेरी 40,000 मैंने मानी, तो 40,000 में से 35,000 गए तो 5,000, तो 5,000 के ऊपर हमारा 20% टैक्स लगेगा, मतलब हम उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे एन इंट के फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अगर हमारे 60,000 से ज़्यादा है, मीन्स मान लो 70,000 है, 70,000 मान ली मैंने, ठीक है इनकम, तो 70,000 से 60,000 के बीच में कितनी सैलरी है, मतलब मेरी सैलरी नहीं, मतलब कितना अमाउंट है 10,000 का, तो 10,000 पे हमें 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर जो 60,000 और 35,000 के बीच में मेरी सैलरी है, 60,000 माइनस 35,000 के बीच में जो मेरी है, मतलब जो भी इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी आएगा उसके ऊपर 20% लगेगा, और 35,000 से कम तो 0 ही है।
ठीक है। ऐसे अब 1,20,000 से ज़्यादा पे है तो उस पर तो हमारी जितनी भी इनकम होगी, इनकम माइनस 1,20,000, उस पर हमारा 40% टैक्स, मतलब 40% हमारा टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद 1,20,000 से 60,000 के बीच में जो हमारे पास होंगे पैसे, उसमें हमारे पास 30% लगेगा। 60,000 से 35,000 के बीच में 20% और जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब हम ये जो 40% हम जो टैक्स लगा रहे हैं वो 1,20,000 से ज़्यादा वाले पे लगा रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया ही ज़्यादा क्यों ना हो। 1,20,000 से 1 रुपया ही ज़्यादा क्यों ना हो, तो उस पर 40% टैक्स लगना ही लगना है। ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आसानी से प्रोग्राम कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोग्राम का नेम हमने रख दिया टैक्स कैलकुलेशन इम्प्लिसिट नन, इंटीजर में इनकम और टैक्स हो गया। ठीक है, इनकम जो मैं इनपुट कराऊंगी कि मेरी कितनी इनकम है, टैक्स जो हमें गिवन है कि इतने से इतने पे इतना ही लगेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो इनकम मैंने टाइप करी इनकम, फिर दोबारा प्रिंट करा ली कि उन्होंने क्या लिया कंप्यूटर ने। अब इनकम अगर 35,000 से कम है तो टैक्स ज़ीरो हो गया। अब 60,000 से कम है, 60,000 है या 60,000 से कम है और 35,000 से ज़्यादा है, तो इनकम में से मैं 35,000 माइनस कर दूँगी। देखो 35,000 से 60,000, ठीक है। अब जो इनकम है, इनकम में से मैं 35,000 माइनस कर दूँगी। मान लो 40,000 यहाँ आते हैं, मैंने इनकम 40,000 दे दी, तो इनके बीच में जो पैसे होंगे उसके ऊपर हमारे पास 20% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 5,000, 5,000 पे 20% टैक्स लगेगा। तो इनकम में से 35,000 माइनस किया तो ये 20% टैक्स मतलब 0.2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इंट मतलब ये इंटीजर फॉर्म में होगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, तो ये टैक्स आ गया हमारा। अदरवाइज़ अगर 1,20,000 से कम है और 60,000 से ज़्यादा है इनकम, तो इनकम में से 60,000 माइनस कर देंगे तो उनके बीच में जो अमाउंट होगी उस पर 30% टैक्स, और जो 35,000 और 60,000 के बीच में होगी मतलब 60,000 माइनस 35,000, उनके बीच में जो होगी वो 0.2। ठीक है, अब इसमें जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब 5,000 आएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना। फिर अदरवाइज़ अगर हमारी 1,20,000 से भी ज़्यादा है तो इनकम में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, तो उनके बीच में जो पैसे होंगे उनको हम 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 40% लगेगा। फिर जो 60,000 से और 1,20,000 के बीच में उसके ऊपर 30% टैक्स, और 60,000 से 35,000 के बीच में जो टैक्स लग रहा है वो 20% टैक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23,000 होंगे जो हम ऑलरेडी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट दिखा देती हूँ इसकी। ये प्रोग्राम जनरल नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी इनकम तो चेंज होती है क्योंकि हम वो रीड करा रहे हैं, लेकिन हमारे ये टैक्स भी चेंज होते रहते हैं और साथ में ये अमाउंट्स भी चेंज हो जाते हैं कि इतने से इतने अमाउंट के बीच में हमारा इतना टैक्स होगा। तो जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे वो थोड़ा जनरल वे का प्रोग्राम होगा। उसमें क्या होगा कि हम इनकम तो रीड करा ही रहे हैं, वो तो चेंज होनी ही होनी है, साथ में हम इनको भी एक वेरिएबल्स में ले लेंगे। तो वो वेरिएबल्स होंगे स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, इस टाइप के वेरिएबल्स होंगे। स्लैब 1 में 35,000, स्लैब 2 में 60,000, स्लैब 3 में 1,20,000। ठीक है, उसके हिसाब से आप करना आपको। और जो मैं टैक्स लूँगी रेट 1, रेट 2, रेट 3, रेट 1 में 20% हो गया और रेट 2 में 30% मतलब 0.3, ऐसे रेट 3 में तो 40% मतलब 0.4। अब पहले इस प्रोग्राम की हम आउटपुट देख लेते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे 20,000 इनकम दिया, मतलब कि 35,000 से कम, तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो मेरी इनकम थी वो ये थी 20,000। अब मुझे टैक्स कितना भरना पड़ा? 0, क्योंकि मेरी 35,000 से कम इनकम है। अब मैं 35,000 से ज़्यादा ले लूँ लेकिन 60,000 से मैं कम ले लूँ, ठीक है, तो मुझे टैक्स रेट कितना लगा था? 20% चार्ज लगेगा उसके ऊपर। तो वो कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 3,000। आप एक बार कंफर्म कर लेना, मैंने तो किया था, मेरी कैलकुलेशन सही आ रही है।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये दिया 10 लाख दिया है, 1 लाख दिया शायद, हाँ 1 लाख मैंने दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 1 लाख में मतलब 60,000 और 1,20,000 मतलब 1,20,000 के बीच में 30% चार्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 17,000 देनी पड़ी, 1700 नहीं 17,000, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी 1,30,000 मतलब 1,20,000 से ज़्यादा है, तो मुझे 40% चार्ज लगेगा, तो मुझे यहाँ पर उस हिसाब से 27,000 देनी पड़ेगी टैक्स, ठीक है। अब इसको जनरल वे में करने का तरीका क्या है, यहाँ देखो स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 तो मैंने ये ले लिया, आर टैक्स जब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी तो वो मेरा आर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट 1 रेट 2 रेट 3 हो गए, और सिंपल टैक्स क्या होगा, ये सिंपल टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, फिर उसको हम बाद में इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आर टैक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 की वैल्यूज़ प्रिंट करा दूँगी, पहले रीड कराऊंगी फिर वही प्रिंट करा दूँगी, स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3। अगर हम पिछले वाले प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो 35,000, 60,000 और 1,20,000, यहाँ कॉमा यूज़ नहीं करना इनपुट कराते टाइम, ठीक है। तो रेट 1 रेट 2 रेट 3 में 0.2 0.3 एंड 0.4 इनपुट करा देंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि पिछला प्रोग्राम और इस वाले प्रोग्राम की आउटपुट सेम आती है या नहीं, ठीक है। बाकी आगे वही यूज़ करना है, इनकम टाइप कराई फिर रेट करा दिया, फिर अगर स्लैब 1 मतलब 35,000 से कम इनकम है तो टैक्स 0, स्लैब 2 से कम है मीन्स 60,000 से कम है मीन्स 35,000 और 60,000 के बीच में है, तो वही इनकम में से स्लैब 1 माइनस कर देंगे, मतलब 35,000 वाला माइनस कर देंगे, और रेट क्या लगा देंगे 0.2, वो टैक्स में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे वो कर रखा है, बस इसको थोड़ा सा जनरल वे में किया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाओ तो इतनी कोशिश क्या करो कि उसे जनरल वे में बनाया करो, इससे आपको आसानी होगी, पढ़ने वाले को आसानी होगी, जो वो इनपुट रीड करेगा वो किसी भी वैल्यूज़ के लिए निकाल सकता है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने इनपुट दी है मतलब जो हमारी आउटपुट आई है वही है, देखो मैंने स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 की यही वैल्यू दी और यही दोबारा प्रिंट हुई, फिर मैंने रेट की यही वैल्यू दी, रेट की वैल्यू दी मैंने यहाँ पर 0.2 0.3 0.4, फिर दोबारा से वही प्रिंट आई। अब मैं सिर्फ एक ही बता रही हूँ आपको इनपुट के लिए, जो एक ही आउटपुट दिखाऊंगी, बाकी बिल्कुल सेम है। देखो 20,000 के लिए अगर मैं इनकम टाइप करती हूँ तो हमारी नेट इनकम 20,000 और टैक्स टू बी पेड 0, ठीक है। आप और भी वैल्यूज़ के लिए करोगे तो वो भी सेम ही आएंगे, बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट आएगा। आप एक बार इसे रन करा के ज़रूर देखना। एक और हमारे पास आउटपुट है, तो जो पहली थी ना, मैंने पहले स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कट करके आपको दिखाया है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है हर एक आउटपुट में, यहाँ तक सॉरी। अब यहाँ पर इनकम मैंने चेंज कर दी 50,000, तो ध्यान दिया होगा आपने कि वहाँ पर मेरे को 3,000 टैक्स पे करना था 50,000 पे, तो यहाँ पर जनरल प्रोग्राम में भी मेरे पास क्या आया 3,000। ऐसे ही एक और आउटपुट है, शायद और आउटपुट नहीं है, बस ये अगर आप एक और आउटपुट लें तो मैंने जो 60,000 से ज़्यादा ली थी मैंने, उस पर भी बिल्कुल सेम ही आएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो एक बार दोबारा से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर थोड़ी से भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेल कर दिया करो, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर बच्चों के डाउट्स और मैं क्लियर करने में उनको हेल्प कर सकती हूँ। अगर मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए ना किसी को भी, प्लीज़ लाइक कर